संगम की कर लेते हैं प्रयागराज की धरा से, तो दुनिया में सांस्कृतिक एकता के प्रतीक महाकुंभ में दुनिया भर से लोग आए हैं। इस अद्भुत संयोग के मौके पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए सभी चाहते हैं कि ये जो अद्भुत संयोग बना है इसका लाभ वो भी उठा सकें। तो सनातन परंपराओं के इतिहास में ये तारीख इस बार का महाकुंभ दर्ज हो चुका है। सबसे विहंगम, सबसे अद्भुत, सबसे दिव्य, सबसे अप्रतिम, सबसे पवित्र, सबसे अभूतपूर्व, हर तरफ सनातन का जय घोष है। हर तरफ भारतीय संस्कृति का शंखनाद है। हर तरफ एक ऐसी आध्यात्मिक आभा है जिसकी प्रतीक्षा में 144 वर्षों का इंतजार किया गया। प्रयाग की धरती पर मकर संक्रांति के पावन अवसर पर अमृत स्नान की ये वो तस्वीरें हैं जो हर किसी के जीवन में वो आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर आई है जिस ऊर्जा को सबसे शुभ माना जाता है। सुबह 6:15 पर महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासियों और अटल अखाड़ा के स्नान से शुरू हुआ ये सिलसिला एक अनवरत तस्वीर में बदल गया। उस तस्वीर में जिसे सबसे पवित्र आध्यात्मिक अनुष्ठान माना जाता है। अमृत जो स्नान है ये समुद्र मंथन का, तो सबसे पहले जो क्या हुआ कि हलाहल विष निकला, तो महादेव ने प्रथम पान किया है। जो दो सन्यासी होते हैं वो दिगंबर वेशधारी शिव स्वरूप होते हैं, तो इसलिए उनको सबसे प्रथम पंक्ति में स्नान कराया जाता है। साधु और सन्यासियों के लिए ये घड़ी उस प्रतीक्षा की घड़ी होती है जहां माया और मोह के बंधनों की मुक्ति का मार्ग तय होता है। आज ही के दिन सूर्य राशि परिवर्तन करके मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि हमारी मान्यता रही है कि सदैव ये शुभ हो, सबके लिए मंगलमय हो। और आज के दिन यहाँ पर स्नान करना निश्चित ही पुण्य का सबसे बड़ा सौभाग्य का प्रदाता है। सांस्कृतिक एकता के इस सबसे विशाल समागम में दुनिया भर के श्रद्धालु भी शामिल हुए हैं। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐश्वर्यवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते। महाकुंभ का ये पवित्र अनुष्ठान वैश्विक कल्याण का अनुष्ठान है। यही वजह है कि प्रयाग की धरती पर पहुंचा हर एक श्रद्धालु हर एक क्षण का गवाह बनना चाहता है। किसी भी धर्म, पंथ और संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग उससे जुड़े। महाकुंभ की बात की जाए तो इसमें वो आकर्षण है जिसकी वजह से हर बार इससे जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। मौजूदा वक्त की बात की जाए तो अपने देश के श्रद्धालु तो आते ही हैं, एक अलग अलग कोनों से आते हैं, अलग अलग प्रदेश से आते हैं, अलग अलग भाषा के लोग महाकुंभ की नगरी में मौजूद हैं। एक पूरा का पूरा भारत आप कह सकते हैं कि मिनी भारत इस वक्त प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में है। इसी बीच विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या भी बहुत ज्यादा है जो महाकुंभ को देखने के लिए, महसूस करने के लिए, यहाँ की ऊर्जा को समझने हैं, सनातन को अपनाते हुए आए हैं। यहाँ महाकुंभ में आने के बाद श्रद्धालुओं का एक्सपीरियंस क्या रहा, उनका अनुभव क्या था व्यवस्था को लेकर, साथ ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नजरिए से वो भी आपको सुनाते हैं।
How are you feeling? You're here. Yeah, exciting. Excited. Great, excited. Yeah, for people to give him blessings. Your name. Yogamata, Ekaikawa, okay? All of the craziness and things are changing, but beneath all of that is just something that doesn't change. Very impressed. It's very well organized. We're staying in a very nice tent colony, and yeah, it's very pleasant. Oh, this is just the most amazing experience. It's fantastic. We're loving every minute of it. It's our first time in India. I'm here with my daughter, and it's very emotional. I'm loving it. Thank you. I think it is very well organized, and it is very, very big, and it is so many friendly people. I really like it. I enjoy it. I wanted to feel the spiritual energy and to meet Indian people. And they are so friendly, it's amazing. I feel that it's very peaceful. I feel even with a lot of people, every people is pulsing, the Kumbh Mela. We can really feel the Kumbh Mela inside the bodies, I just arrived yesterday, so I cannot say so much because still I didn't went for bathing. But for the moment, I'm really happy to be there, and I feel really good energy here. Yeah. I'm gonna cry. It's amazing. It's amazing to be here. God's mercy. Why you are crying? This is just such an amazing event to see so many people who are celebrating and wanting purification, wanting moksha, wanting liberty, wanting peace for all humanity. I mean, this is just an amazing thing. Only in India, only in Bharts, right? I can wake up in time. You are bathing holy river in Ganga? Yes! Yeah. What your experience about Kumbh? Oh, so much clouds, so much crowds of people, so much interest for us. Name your country? Russia. देखिए, भारत की संस्कृति, भारत के पर्व, भारत के उत्सव और भारत में अलग अलग जो रंग देखने को मिलते हैं, भारत की संस्कृति, इसके प्रति आकर्षण तो विदेशियों में पहले भी था, लेकिन अब ये आकर्षण बढ़ता जा रहा है। और इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि भारत का प्रभाव विश्व में बढ़ रहा है। जिस तरह से जब कोई व्यक्ति ग्रो कर रहा होता है, विकास कर रहा होता है, तो उसकी तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ जाता है। वो क्या करता है, उसकी दिनचर्या कैसी होती है, क्या खाता है, उसकी आदतें क्या है, सब जानना चाहते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं। ठीक वही स्थिति कह सकते हैं अभी भारत की है। विश्व में भारत का जो डंका बज रहा है, प्रभाव बढ़ रहा है कि भारत की संस्कृति के प्रति विदेशियों का जुड़ाव और ज्यादा है, आकर्षण और ज्यादा बढ़ गया है। और वही आकर्षण महाकुंभ के दौरान भी देखने को मिल रहा है। अब बड़ी संख्या में विदेशी आ रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि हम भारत की संस्कृति से आकर्षित हैं, भारत की परंपराओं से आकर्षित हैं, इससे जुड़ना चाहते हैं और यहीं के हो जाना चाहते हैं। और भारतीय खुद को दिखाने के लिए, संस्कृति से अपने जुड़ाव को दिखाने के लिए बाकायदा हिंदी भी सीख रहे हैं। तो हिंदी सीखने वाले विदेशियों की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। और कुंभ के दौरान देखिए, कई विदेशी तो ऐसे भी मिले जिनकी हिंदी कई भारतीयों से बेहतर दिखी। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जिन्हें हिंदी नहीं आती, उन्हें भाषा की ये दूरी भी लेकिन परेशान नहीं कर रही थी, क्योंकि यहाँ के एनर्जी को, यहाँ की ऊर्जा को वो महसूस कर पा रहे थे। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आस्था और भक्ति के इस अद्भुत समागम के साक्षी पूरी दुनिया बन रही है। भक्ति भाव से भरे महाकुंभ के इन अद्भुत रंगों के बीच कई लोगों की खूब चर्चा हो रही है। उन्हीं में से एक हैं साध्वी हर्षा, जो निरंजनी अखाड़े के स्वामी कैलाशानंद गिरी जी के सानिध्य में दीक्षा ले रही है। डुबकी लगाई आपने? जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा। मतलब आप चर्चा का विषय बन गई है इस कुंभ में, क्यों? देखिए, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि महाकुंभ में आते ही मैं चर्चा का विषय बन जाऊंगी, और मुझे लगता है थैंक्स टू मीडिया कि उन्होंने मुझे विषय बना दिया है। हिंदू आस्था के इस अभूतपूर्व उत्सव का गवाह बनने के लिए
स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन भी पहुंची हुई है। कैलाशानंद गिरी जी महाराज ने उन्हें कमला नाम दिया है और उनका गोत्र भी अच्युत रखा गया है। लेकिन वो बहुत सहज है, सरल है, बहुत सरल है, बहुत सहज है, बहुत सात्विक खाना, कोमल है, बहुत ही सात्विक है और शुद्ध रूप से शाकाहारी है। नॉनवेज नहीं खाती, अरे छूती तक नहीं, बिना प्याज लहसुन, नॉनवेज की बात तक नहीं करती है वो तो। और भगवती दुर्गा की परम उपासिका है। सनातन धर्म के इस सबसे पवित्र उत्सव में विदेशों से आए श्रद्धालु हर वैदिक परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं। रूस से प्रयाग पहुंची श्रद्धालुओं की भीड़ भी भक्ति के रंग में रंगी नजर आई। You are going to take holy bath. Yes, we are going to take a holy bath. From where you are? From Russia. You are all from Russia. Yes, Russia, Ukraine, different countries. मूल रूप से जापान की रहने वाली चेतना माता ने भी सनातन धर्म को अपनाया है और अब महाकुंभ के इन दिव्य पलों की साक्षी बन चुकी है। मैं कीको आइकावा, कीको आइकावा, कीको आइकावा, है ना? कीको आइकावा, जापानी माता है, जापान से है ना? महाकुंभ में IITian बाबा मसानी गोरख भी पहुंचे हुए हैं। एरो स्पेस और एरोनॉटिकल के छात्र रहे अभय सिंह अब सनातन संस्कृति के रंग में रंगे हैं। हाँ, IIT बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। IIT मुंबई से? हाँ। एरोस्पेस इंजीनियरिंग? हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ कहाँ जाओगे। दुनिया के सबसे प्राचीन और सबसे विशाल मेले महाकुंभ के यही रंग इसे अलौकिक बनाते हैं। कई बार चलते फिरते भी कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनकी बातें बहुत गहरी होती है, कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। IIT वाले बाबा ने भी कुछ ऐसी बात कही कि यही तो अवस्था है जो सबसे बेस्ट अवस्था है। कहाँ जाओगे चलते चलते। खैर, अब आपको विदेशी महिलाओं का ये भजन भी सुनाते हैं कि किस तरह से महिलाएं हिंदी भाषा में भजन कर रही हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हर हर महादेव। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है। महाकुंभ की महा कवरेज की तस्वीरें भी लगातार जारी है।